आज मैंने वास्तविक क्रांति पे कुछ लिखा है। सत्र से जो सीख मिली है उसी के आधार पर आप इसको इस वाली वीडियो का वन शॉट भी समझ सकते हैं 5 मिनट में। तो कुछ ऐसे लिखा था कि आज कोहराम मचा है, आज कोहराम मचा है, भीतर अपने आग लगी है, इतना तपन है सीने में कि मानो युद्ध का मैदान खड़ा है। भीतर कोई करता है शोर बहुत, भीतर कोई करता है शोर बहुत कि कूद जाओ इन हलचल में, पर 1 मिनट को ठहरो यारो, पूछना चाहूँ मैं तुमसे कुछ। आज जिसे गद्दी से उठाने की होड़ लगी है, कल हमने ही तो उसे बिठाया था ना। कुछ अलग नहीं होना है, तुम बस चेहरा बदल डालोगे। कुछ अलग नहीं होना है, तुम बस चेहरा बदल डालोगे, पर करेगा राज फिर से वही केंद्र, पर बैठेगा फिर से वही केंद्र जो वर्षों से हुक्म चलाता आया है। और फिर से कभी कोई आएगा जंजी, और फिर से कभी कोई आएगा जंजी जो करेगा हमारी बदली सत्ता के खिलाफ आंदोलन। जानती हूँ कि राख हुआ है, हमारा बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, पर जरा सोचो कर्म बदलकर हमने बदला ही क्या? क्योंकि चेहरे तो यूं बदलते रहते हैं। कर्म के बदलने को क्रांति नहीं कहते दोस्त। असली क्रांति है कर्म को नहीं, कर्ता को बदलना। आखिर ये दुनिया बिगाड़ी किसने? चलो इस पर जरा विचार करें। बाहर दौड़ लगाते हैं ताकि भीतर का कुछ बचा रहे। यहाँ पेपर लीक होते हैं, पर जरा सोचो जिसने पेपर खरीदा क्या वो आक्रोश जताते हैं? वो लगाते हैं क्या नारे कि व्यवस्था मुर्दाबाद? वो मस्त है अपने पिंजरों में। एक बात कहूँ, आज तुमने भी पेपर खरीदा होता ना, तो तुम भी सड़क पर नहीं दिखते। ये है 20वीं सदी की मानसिक गुलामी, हमें उसको ही तोड़ना है। तुम किसी एक ही हिस्से को दोष नहीं दे सकते। तुम उधर को उंगली करके ये जताना चाहते हो कि तुम खोखले नहीं हो। ये लोकतंत्र है, यहाँ ईश्वर का भेजा प्रतिनिधि राज नहीं करता। हमें जिनसे समस्या है वो व्यवस्था हमने ही चुनी है। बदलाव के लिए तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी होगी। या तुम ये कहते हो कि तुमने बस एक ही गलत चुनाव किया है? मैं नहीं कह रही कि उधर सड़ा हुआ नहीं है, पर जिधर हम उंगली नहीं कर रहे वो ज़्यादा बड़ी सड़ी जगह और केंद्रीय है। अहंकार पगला सोचता है एक जगह बदलकर पूरा भारत स्वर्ग हो जाएगा। उस तरफ वाले बिल्कुल गुनाहगार हैं, पर उसको वहाँ बिठाया किसने? गांधी जी, राजा राम मोहन रॉय जी। वो कहते थे कि पहले लोगों को जीने की तमीज़ सिखाऊंगा। टैगोर जी कहते थे इंसान जब तक जगा हुआ नहीं है ना, तो ऐसी आज़ादी जो चरखा काट कराती है, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। बिना शिक्षा के कुछ नहीं बदलना। तुम ले आओ कितने भी नियम, पर जब तक केंद्र नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलना मेरे दोस्त। अब देखो ना, सती में जलने वाली औरतें आज दहेज के नाम पर किचन में जलाई जा रही है। असली प्रोटेस्ट वो है जहां इतिहास की धारा बदल रही है, जहां घरों के भीतर जिंदगियां बदली जा रही हो। तुम उनके बारे जानते नहीं हो, या फिर जानते हो फिर भी वहां जाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट का एक रूप, रंग, आकार हो गया है। किनारे लगे, डबली बजे, किसी को विलन घोषित किया जाए और कहा जाए यू कॉज मी हर्ट एंड नो यू शैल पे फॉर इट। वास्तविक क्रांति आत्मसंघर्ष में है, फिर बाहर वाले से लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे ना। क्रांति मतलब आत्मज्ञान। क्रांति शुरू होती है खुद से कि मैं ऐसा क्यों हूँ जैसा मैं हूँ। तो फिर अपने बाहर हमने जैसा तंत्र बना रखा था, आप उसको भी वैसा नहीं रहने देते हो जैसा वो रहा है। बाहरी क्रांति को भीतरी क्रांति का अनुगमन करना होगा। मैं इनकार नहीं कर रही कि सार्थक क्रांतियाँ नहीं हो सकती और वो उबलकर सड़क तक नहीं आ सकती।
क्रांति, पर जो सिर्फ सड़क तक ही सीमित हो, न घर तक पहुंची हो, न हृदय से शुरू हुई हो, तो ऐसी क्रांति किसी काम